हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस इज भावना और आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि सीटेट का पेपर में जो भी आपका सिलेबस है वो किस तरीके से आ रहा है, क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, कितना आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी से देरी ना करते हुए हम सीधे आज पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट सबसे पहले ये है, सीटेट दिसंबर 2024 की हम आज बात करने वाले हैं। 7 जुलाई 2024 को आपका सीटेट का पेपर निपट चुका है। तो अब आपका दिसंबर 2024 में आपका सीटेट का दूसरा पेपर होने जा रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सितंबर तक का इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि सीटेट का जो पेपर है वो 2011 में शुरू हुआ था और अब होते होते ये कहाँ आ गया है, 2024 का पेपर आ गया है। ठीक है, 2024 का पहला पेपर जो है वो निपट चुका है। अभी एक दूसरा पेपर भी इसका बाकी है जो कि आपका दिसंबर में तक का हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर में तक का आपका हो जाएगा ये पेपर और सितंबर में इसका नोटिफिकेशन भी सितंबर में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। दिसंबर तक का ये इसका पेपर भी, सीटेट का पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, देखो कि 2011 से लेकर के 2024 में एक साल ऐसा आया था बीच में, 2020 में, जब पेपर यहाँ से लेकर के 2011 से लेकर के 2020 तक का पेपर क्या होता था आपका, ऑफलाइन मोड में होता था। ठीक है, पेपर कैसे होता था, ऑफलाइन मोड में होता था, ऑफलाइन मोड में होता था। और 2020 में क्या हो गया था, फिर से पेपर क्या हो गया था आपका, ऑनलाइन मोड में आ गया था। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं 7 जुलाई 2024 को पेपर, और इससे पहले वाला पेपर, इससे प्रीवियस जो पेपर्स हुए हैं वो हमारे फिर से वो कहाँ आ गए हैं, ऑफ लाइन में आ गए हैं। ठीक है, तो इतने बार फेरबदल हुआ है। सीटेट का पेपर कभी ऑनलाइन गया है, कभी ऑफलाइन गया है। जब भी पेपर ऑनलाइन होता है तो इसे एनटीए कंडक्ट करवाती है। एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। और जब पेपर ऑफलाइन होता है तो इसे सीबीएसई कंडक्ट कराती है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन पेपर से, ऑनलाइन पेपर से फिर ऑफलाइन आ गया। तो अभी क्या चेंजेस हुए थे, जब पेपर ऑनलाइन हुआ था 2011 से लेकर के 2020 तक का एकदम सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे। जैसे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते थे जिसका आंसर डायरेक्ट ऑप्शंस में होता था। ठीक है, और अभी क्या हो गया, जैसे ही ऑनलाइन पेपर आने लगा तो वहां पे क्या हुआ, थोड़े बहुत अजर्शन के क्वेश्चंस देखने को मिले। सिलेबस में चेंज क्या हुआ आपका, सिलेबस 2011 से लेकर के 2024 तक का सेम है। ठीक है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बट चेंजेस किस में है ये अभी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले चेंजेस किस में है, देखो 2011 से लेकर 2020 तक का जब ऑनलाइन पेपर हो रहा था हमारा, तो सॉरी ऑफलाइन हो रहा था और 2020 में फिर से ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन में क्या करा गया कि कुछ एडिशनल टाइप की चीजें इसमें ऐड करी गई। ऐड क्या हुआ आपका, एजर्शन वाले क्वेश्चन ऐड हुए। ठीक है, और कुछ जो आपका क्वेश्चन पेपर था सीडीपी में, थोड़ा बहुत उसको घुमा फिरा करके क्वेश्चंस दिए जाने लगे, एजर्शन वाले क्वेश्चंस ऐड हुए। और जब आप बात करते हैं हम ऑफलाइन की, जब ऑनलाइन से फिर से ऑफलाइन में स्विच हुआ आपका एग्जाम, तो अब क्या हो गया, 7 जुलाई 2024 का जैसे आप लोगों ने पेपर देखा होगा, तो उसमें क्या हुआ है, बहुत सारे एजर्शन के क्वेश्चन है। सीडीपी की बात मैं कर रही हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की मैं बात कर रही हूँ, वहां पे बहुत सारे एजर्शन वाले क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। उसके बाद आपको क्या देखा गया है, जैसे जो मैथ्स वाले बच्चे हैं जिनका मैथ साइंस है, मैथ्स जिनका मैथ साइंस है, तो साइंस में क्या होता था, पहले 6 to 8 तक की साइंस आती थी। साइंस का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा है, 60 मार्क्स का यहाँ पे सिलेबस आपको देखने को मिलता है साइंस का। ठीक है, तो साइंस में क्या होता कि बहुत 6 to 8 तक का आता था आपका एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लाइक रेस्पिरेशन से हो गया, कंबशन एंड फ्लेम से हो गया, ये एसिड बेस से हो गया, ये बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते थे। बट अब क्या करा है कि पूरे 10th लेवल तक का, अप टू 10th लेवल तक का आपकी साइंस आने लगी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप कार्बन के कंपाउंड वगैरह ये पढ़ लीजिए, ग्रेविटी पढ़ लीजिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं, लेकिन उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, कहीं ना कहीं लेवल इंक्रीज हुआ है, क्वेश्चंस इतने आसान नहीं दिए जा रहे हैं, क्वेश्चंस को घुमा फिरा के दिया जा रहा है। काफी मतलब जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे
वही क्या कर सकता है, इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएगा। तो अभी क्या है, आपको सबसे ज्यादा 60 मार्क्स की साइंस आती है, तो आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको साइंस के पोर्शन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। 60 मार्क्स आप वहां से गेन कर लेंगे, और बचे हुए सीडीपी में आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, एंड देन मैथ्स, एंड फिर लैंग्वेजेस के पोर्शन में। ठीक हो गया। और लैंग्वेज के पोर्शन में भी फिर मैं ये आपसे बात कहने वाली हूँ कि आप लैंग्वेज के पोर्शन में आपको क्या करना है, इंग्लिश, पहला आपका जो लैंग्वेज चूज करना है वो आपने इंग्लिश चूज करना है, सेकंड लैंग्वेज आपने हिंदी चूज करना है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो पहला लैंग्वेज है वो इंग्लिश का जो पेपर है उसमें वो इजी आता है, और जो लैंग्वेज सेकंड है उसमें आपका हिंदी का पेपर इजी आता है। तो 1 सेकेंड। तो क्या है यहाँ पे, आपका जो लेवल है, जो सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ है, मैं फिर बता रही हूँ, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे पेपर का लेवल बड़ा है। ठीक है। पेपर क्या है, पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो अप टू द 10th क्लास तक का आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और लेवल बड़ा है। क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके इस तरीके से दिया है कि वो क्लास 6 to 8 तक के क्वेश्चंस तो कहीं से कहीं तक नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वो कहीं से कहीं तक नहीं है, लेवल बढ़ा हुआ है। और दूसरी बात ये कि आपको 6 to 8 तक की अपनी सारी न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल और रेस्पिरेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप क्या कर पाएंगे, साइंस का पेपर क्लियर कर पाएंगे। साइंस का जो यहाँ पे एरिया है वो काफी लंबा चौड़ा है, उस वो 60 मार्क्स का यहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा यहाँ पे साइंस का पेपर बना है आपका 60 मार्क्स का। तो आपको फोकस करना है अपने साइंस में, तब जाकर के आप क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी आगे मैं साइंस और मैथ्स की वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम मैथ्स और आपकी सीडीबी करेंगे, पर अभी उससे पहले 2-3 महीना जितना भी है हम साइंस को लेकर के भी चलेंगे, साइंस के बेसिक 6 to 8 एनसीईआरटी को क्लियर करेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। तो मैं फिर से ये बता रही हूँ कि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, बट लेवल इंक्रीज हुआ है। तो आपको अब सीटेट आसान लगने वाला नहीं है, सीटेट में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, और तब जाकर के आप इस सीटेट को क्लियर कर पाएंगे। जो बच्चे 2020 के अराउंड जो बच्चों ने बीएड करा है और बीएड करते करते वो लोग पास हो गए, क्योंकि वो क्या हो गया था उस टाइम पे कि उनकी सीडी भी क्लियर थी, और उस समय पेपर भी बहुत आसान आता था, इसलिए वो वहां पे पास कर गए हैं चीजें। मैं फिर से आपसे कहूंगी कि जितना ये 2011 से लेकर के 2024 तक का जो ये प्रोसेस है, आप देख रहे हैं जितने पेपर हुए हैं, आप देखिए पहले के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए और अब 2024 के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, धरती आसमान का अंतर है, बहुत ज्यादा लेवल हाई हुआ है। तो अब आपको क्या करनी है, दुगनी तिगनी मेहनत करनी है। यहाँ पे आपको आज ही से पढ़ना है, तब जाकर के आप दिसंबर का पेपर सीटेट का क्लियर कर पाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथ्स और साइंस का। मैंने आपको बता दिया दोबारा कि मैं सीडीपी और मैथमेटिक्स में नोटिफिकेशन के आने के बाद कराऊंगी, और कुछ वीडियोस उसके पहले भी आ जाएंगी, जो जो मेन टॉपिक्स होंगे उसमें मैंने आपको बता रखा है। इस चैनल के वीडियो में जाके देखिए, 12 टॉपिक्स हैं मैथ्स के ऐसे जो कि आने ही आने हैं। उन 12 टॉपिक्स में से आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बैक टू बैक। और साइंस के मैं यहाँ पे बता दूं 6 to 8 साइंस आपकी आ रही है, तो उसको अभी हम आगे करेंगे। तो साइंस से रिलेटेड और मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो में आगे बने रहिए। चैनल में जाकर के रोज वीडियो को देखा करिए कि आज कौन सी नई वीडियो आई है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।